क्योंकि बेटे का बाप बनने अरे अरे सुनो आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ क्योंकि आज मैं बेटे का बाप बनने वाला हूँ। अरे मैंने उसका नाम तक सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? घर के खर्चे उठाऊंगा, EMI चुकाऊंगा या फिर उसके लिए दहेज के पैसे बचाऊंगा। जमाना बदल गया है, दहेज का चलन नहीं रहेगा। ये तो सब पहले की बात है, आज का माहौल देखा है कितना खराब है। इस माहौल में क्या बेटे को संभालना इतना आसान है? क्यों? मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम ऑफिस जाती हो, पीछे से उसे संभालेगा कौन? कोई ऊंच नीच हो गई तो इस जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे मम्मी पापा भी जॉब करते हैं, मुझे भी तो संभालते थे ना वो। पहले जमाना और थे, जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन अकेले रहकर बेटी को संभालना इतना आसान नहीं है। नहीं बाबा नहीं, मैं तो इसे टेंशन नहीं ले सकता। रोहित तुम पढ़े लिखे होकर के ऐसी बातें करते हो। पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देख लो, रोज केस मर्डर। पिछले महीने का दामिनी का केस ही देख लो, पता चल जाएगा क्या हालत हुई थी बेचारी की। ओफो रोहित, इस डर के कारण से क्या जीना छोड़ दे? इसी डर के कारण से 1000 लड़कियों पर 821 लड़कियां बची है। अगर हर कोई की सोच तुम्हारी जैसी हो जाएगी तो 1000 लड़कियों पर 100 लड़कियां बचेगी। जरा सोचो उन 100 लड़कियों का क्या हाल होगा। उन्हें लोग नोच से खा जाएंगे, उन्हें घर से नहीं निकलने देंगे। रोहित मानता हूँ पर मैं ये शुरुआत नहीं कर सकता। अरे इतनी उम्र स्ट्रगल करके ही तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सर पर ले लूंगा तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। रोहित तुम बेटी को बोझ क्यों मानते हो? जमाना बदल गया है, बेटी हो या बेटा। रोहित फर्क पड़ता है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। तुम्हारे पेट में बेटी है, पर मैं तो बेटी ही चाहती हूँ। पर मैं नहीं चाहता बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। रोहित आर यू सीरियस? हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तुम समझती क्यों नहीं इस बात को? आज के माहौल में क्या बेटी को पढ़ाना लिखाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है, बहुत। रोहित मैं डबल मेहनत करूंगी, मैं संभालूंगी। रोहित प्लीज, रोहित ऐसा बोल दिया ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। रोहित पर रोहित चूज वन, बेटी या मैं। रोहित मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहित मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुन सकती हूँ? तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। टर्न थोड़ा सा साइड में ले और सरको बीच में भी हो के सरक मुझे जी लेने दो। माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब आप खाना खाने के बाद कुछ मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई घर में जाकर पूरे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। और आप मेरी फीस की भी चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से पढ़ लिखूंगी। जब पापा से कहना कि मेरे दहेज की भी चिंता ना करे, मैं सारी उम्र आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। माँ अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पे बोझ हूँ तो मैं ही भगवान से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। माँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अगली तो बाहर आकर मैं क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है बेटा। माँ मैं आपको देखना चाहती
बच्चे नहीं बड़ी सर क्या थोड़ी उड़ जा तेरा गुड़िया साथी न संगी कोई सखी न सहेली किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली बंद है कि बढ़िया खिड़की पे सागर किसके लिए दुनिया में आएगी तू होना आना इस देश मेरी लाडोना आना इस देश मेरी लाडो हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों पर तू ना आना इस देश मेरी आना ज्योति ज्योति क्या हुआ कुछ तो बोलो ज्योति तुम कुछ तो बोलो तुम ऐसा नहीं कर सकती तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मुझे बेटा नहीं चाहिए मुझे तुम चाहिए तुम हे भगवान तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी बेटा नहीं देना था संभल देते लेकिन मेरी ज्योति को क्यों छीना मेरी ज्योति को क्यों छीना मुझे माफ कर दो मैं ना समझ लूं मुझे माफ कर दो मेरे एक बार मेरे अंगना में आ जाओ प्लीज एक बार मेरे अंगना में आ जाओ नहीं कभी नहीं आप कौन मैं बेटी हूँ बेटी हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। हाँ मैं ही सरस्वती हूँ हाँ, मैं ही पार्वती हूँ। हाँ मैं ही दुर्गा हूँ मैं ही काली हूँ हाँ, मैं ही ज्वाला हूँ। मैं ही संतोषी हूँ। और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा आप सर हाँ ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख और समृद्धि दूँ। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूँ मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूँ। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूँ मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का सर्वनाश करूँ मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊँ। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊँ। और मैं संतोषी बनकर तुम्हें संतोष दूँ और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे। तुम जैसे लोग ही आते हो हमारे मंदिरों में हमारे सामने झोली पहनाते हो और तुम ही हमारी कोख में कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो चुनरी हटाते हैं कोख में ही हमारी कब्र बनाते हैं। हम तुम जैसे लोगों की तरफ कभी नहीं आएंगे कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगे मुझे माफ कर दो मैं डर गया था मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था हालात को दोष मत दो मोन। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने ही बनाई है अगर इतना नहीं था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा अपनी पत्नी को क्यों नहीं मारा हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते। हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में क्योंकि बेटा वंश चलाता है अरे पुत्र, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है अगर बेटा मान है तो बेटी कुमार है अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से आता है और तूने उसे कोख में खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो मैं पापी हूँ मैं अज्ञानी हूँ मुझे माफ कर दो मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा मैं बेटी को बचाऊंगा मैं क्या ये सब बेटी को बचाएंगे आज तो बेटियों को बचाएंगे। कल तुम जैसे गंदी सोच वाले लोग दामिनी की तरह हमें भी नोच खाएंगे अगर वहाँ से बच गए तो क्या लोग देश के नाम पर हमें भी जलाएंगे? अगर अपनी पसंद से शादी की अगर खूब से बुढ़ापे में रोना ही रोना हो तो
खुशियाँ देंगे। यहाँ सबको माँ चाहिए तो बहन भी चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि होश की बूंद से होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है सिर्फ एक कुल को बेटा, दोनों कुलों की राज होती है बेटियां। फिर किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मुझे माफ कर दो बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्या हुआ रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे क्या हुआ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, मुझे क्या हुआ? वो कहाँ गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी, पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था। नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अगर जिनके बगैर हमारी जिंदगी गाड़ी नहीं चल सकती, अगर हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें बेटी को बचाना होगा और बेटा और बेटी को समान दर्जा देकर इस जीवन को खुशहाल बनाना होगा। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। बेटियां तो माँ बाप की रानी होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को बचाना है तो हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। हम सब मिलकर बेटियों को बचाएंगे, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो, इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। उम्मीद है कि ये सब हमारा साथ देंगे। आयुष्मान। तो बाबुल रानियां हैं, बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये शीश दिया गुड़िया, रब तारे के कुड़िया, कि न जमिया के वाले झानियां हैं। ये बेटियां तो बाबा की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।